This is the most stupidest thing I have ever done in my life. सबसे बेवकूफ़ों वाली चीज़ की है मैंने। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है और ये शुरू होती है मेरे घर से रात के 11 बजे से। रात के बज रहे हैं 11 बज रहे हैं, हाँ 11 बजने वाले 5 मिनट रह गए हैं। और ये मेरी लाइफ का या तो बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा स्टूपिड डिसीजन हो सकता है। रात के 11 बजे अभी ऑन द स्पॉट प्लान बना के मैं हिमाचल निकल रहा हूँ। हेलो जी, मेरा नाम चिराग है और आज तारीख है 13 सितंबर और आज अप्रॉक्सीमेटली 5 महीने बाद, नहीं शायद उससे भी ज़्यादा, मैं अकेला निकल रहा हूँ कहीं पे। एंड मैंने अपना बाइक सही करवा लिया है। इसकी भी एक कंडीशन है, वो मैं आपको आगे रास्ते में बताता हूँ। अभी मेरे को जाना है हिमाचल। अब हिमाचल जाने के बाद मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं जा सकता हूँ होशियारपुर वाली साइड से, जो कांगड़ा धर्मशाला वो वाली साइड है, वहाँ से जा सकता हूँ मैं। और सेकंड जो चॉइस है, अभी वैसे रात के 11 बज रहे हैं, एग्जैक्टली 11 बजे मैं निकला हूँ। और दूसरी चॉइस मैं आपको बता रहा था, दूसरी चॉइस ये है कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ पठानकोट। और बाइक चलाने की एक यहाँ पे कंडीशन ये भी है कि इसको जब मैंने इसका इंजन ठीक करवाया था, तो इंजन ठीक करवाने के बाद मेरे को एक कंडीशन मैकेनिक ने बोली है, वो ये है कि मैं ये बाइक 55 से ऊपर नहीं चला सकता। तो मतलब मेरे को धीरे धीरे ही जाना है, तो इसीलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ हाईवे वाला रास्ता। एक सेकंड, मुझे फ़ोन आ गया है, मैं पहले फ़ोन उठा लूँ अपना जी, अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो। अच्छा हाँ, आप लोगों को मैं तो ये बताना भूल गया कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। यार हाउ स्टूपिड ऑफ यू चिराग। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सीन ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ कारेरी विलेज, ठीक है। ये कारेरी एक ट्रैक है जो कि लेक है, कारेरी लेक, ठीक है। अब वो लेक है ग्लेशियर। अब मेरे रात को निकलने का सीन ये बना था, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये पिछले 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जा सकूँ, पर कभी किसी काम में फंस जाता हूँ, कभी किसी चीज़ में फंस जाता था। और 5-6 महीने हो गए हैं कि मैं ना घर से बाहर निकला नहीं था, बिकॉज ऑफ सम रीजंस। और वो रीज़न छोड़ो, खैर इस बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। तो आज हम पॉजिटिविटी की तरफ बात करते हैं। हम जा रहे हैं, जाते जाते मज़े करेंगे और कारेरी पहुंचने के बाद फिर मैं आज ही ट्रैक करूंगा और रात को करेंगे हम कैंपिंग एंड कुकिंग। ये बॉय, आपने एकदम सही सुना, सही समझा, कैंपिंग एंड कुकिंग बॉयज। चलो तो भैया, सीन कुछ ऐसा है कि रात में ही, मतलब अभी तक रात ही है। वैसे तो 4 बज गए हैं, पर अभी मैं इसको रात ही बोलूँगा। रात में हमें पता भी नहीं लगा और हम लोग धर्मशाला पहुंचने वाले हो गए हैं। तो हम लोगों ने 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो अब 200 किलोमीटर कवर करने के बाद जो हमारी डेस्टिनेशन रह गई है, वो रह गई है सिर्फ और सिर्फ, मतलब आप गेस कीजिए कितनी, 30 किलोमीटर्स। ओनली 30 किलोमीटर्स रह गई है हमारी डेस्टिनेशन। याद है मैंने शुरुआत में घर से निकलने से पहले कुछ कहा था, और ये मेरी लाइफ का या तो बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा स्टूपिड डिसीजन हो सकता है। रात के 11 बजे अभी ऑन द स्पॉट प्लान बना के मैं हिमाचल निकल रहा हूँ। कहते हैं ना कि दिन में कभी कभी आपके मुंह से सच निकल जाता है। मुझे लगता है ये वक्त वही था जब मेरे मुंह से सच निकला था। This is the most stupidest thing I have ever done in my life. सबसे बेवकूफ़ों वाली चीज़ की है मैंने। अभी मैंने अपने बैग में से ये वाली जैकेट निकाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और जैकेट पहननी ज़रूरी है। मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ियों में से एक बेवकूफ़ी ये की है कि मैंने टाइम को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया। अंडर एस्टिमेट नहीं किया मैंने इस बारी ओवर एस्टिमेट कर लिया। मुझे लगा था मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा, पर मुझे टाइम लगा बहुत ज़्यादा कम और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच गया था। मैं 5 बजे यहाँ पे पहुंच गया था, अभी टाइम 6 हुआ है। 2-3 घंटे, मतलब मैंने बेंच पे बैठ के खाना खाया। ऐसे ना बेंच वगैरह लगे होते हैं यहाँ साइड पे, जो बस स्टॉप वगैरह वाले होते हैं। पहले मेरे दिमाग में आया था कि मैं यहाँ पे जो बेंच रखा है ना, ये वाला, यहाँ पे सो जाता हूँ, पर यहाँ पे ठंड बहुत है और मैं यहाँ सोना नहीं चाहता अभी। तो ये ट्रिप खत्म होने के बाद मेरी लिस्ट में एक और अनसक्सेसफुल ट्रिप जुड़ जाता है, और हर एक अनसक्सेसफुल चीज़ से आपको कुछ सीखने को मिलता है। मुझे भी इसमें से कुछ सीखने को मिला। मैंने इस ट्रिप में मेन 3 सबसे बड़ी गलतियां की हैं। तो पुअर प्लानिंग सबसे पहला रीज़न था। जो दूसरी सबसे बड़ी गलती थी वो था मेरा रात को निकलना। मतलब रात को निकलना वॉज अ वेरी बैड डिसीजन। अगर आपको पहाड़ों पर जाना है, पहाड़ों पर रात को आपको नहीं जाना चाहिए। आप जितने मर्जी डेयर डेविल राइडर हो, जो मर्जी हो, मतलब सारी नेगेटिव चीज़ें छोड़ के भी अगर आप ये चीज़ कंसिडर करें कि रात को पहाड़ों पर कुछ भी नहीं मिलता है, ना खाने को मिलेगा, ना रहने को मिलेगा,
आप खटखटाते रह जाओगे, कोई दरवाजा भी नहीं खोलता है। मतलब इतने बुरे हालात भी मैंने देखे हैं, इस बारी भी काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही हुआ। तीसरी गलती जो थी वो ये थी कि मैंने अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट नहीं किया, मतलब मैंने इंस्टिंक्ट्स इग्नोर करके मैं बस निकल गया। अगर ये 3 चीज़ मैं देख लेता और अगर आप भी देख लेंगे ना, तो आपको कोई भी ट्रिप आपका ख़राब नहीं जाने वाला। मतलब मेरे पैसे तो गए, टाइम भी गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता। अभी इसमें ये वीडियो थी मेरे एक्सपीरियंस के, क्योंकि वेदर इट इज़ गुड और बैड, एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है ना, वो तो शेयर करना ज़रूरी है ना। और बातों बातों में मैं आप लोगों को एक चीज़ तो बताना भूल गया कि जब इतना नुकसान हो चुका है समय और पैसे का, एक और नुकसान है जो मैं आपको बताना भूल गया। याद है मैंने राइडिंग ग्लव्स खरीदे थे अपने राइनॉक्स के, इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्लव्स गुम हो गया। बीच में ही राइड में वापस आते टाइम पता नहीं कहाँ चला गया, एंड ये मुझे लुधियाना आके पता लगा। मुझे नहीं पता, मैं बीच में रास्ते में कई बार रुका हूँ और मुझे नहीं पता ये कहाँ गिरा है, पर अब ये नहीं मिलेगा। अब ये अकेला एक ग्लव्स रह गया है। सेड लाइफ।